क्वेश्चन नंबर 41 दिया हुआ है 400 लीटर तेल के एक कंटेनर में रिसाव के कारण 8% का नुकसान हुआ, तो कंटेनर में कितना तेल बचा है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप समझ भी गए होंगे। देखिए इन्होंने कहा है 400 लीटर तेल था, 8% का नुकसान हुआ, तो 400 का 8% निकालिए, देखिए कितना आ रहा है, 8 चौक 32, यानी कि 32 लीटर पेट्रोल का नुकसान हो गया। तो अब कंटेनर में कितना तेल बचा है, तो 400 में से आप 32 माइनस कर देंगे तो ये आएगा 368 लीटर, यानी कि अब कंटेनर में कितना तेल बचा हुआ है, 368 लीटर। तो यहाँ पे हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 दिया हुआ है कि एक कॉलेज के 40% छात्रों को ग्रुप ए दिया गया। तो देखिए हमने कहा कि वहाँ उस कॉलेज में 100 बच्चे थे, जिसमें से 40% छात्रों को ग्रुप ए दिया गया, तो 100 का 40% 40 होगा, यानी कि ग्रुप ए में कितने मेंबर हो गए, 40 मेंबर। फिर शेष के 75% को ग्रुप बी दिया गया। तो देखिए 100 में 40 अगर ग्रुप ए में चले गए तो ग्रुप बी के लिए कितने बचे, 60 बच्चे। तो इस 60 का 75% इन्होंने कहा है कि जितने बचे हैं, शेष के 75% को ग्रुप दिया गया, ग्रुप बी दिया गया, तो शेष बचे 60, इस 60 के 75% को ग्रुप बी दिया गया। तो 25 तिहाई 75, 25 चौका 100, 4 एकम 4 और 4 पंचे 20 और 15 तिहाई 45, यानी कि ग्रुप बी में कितने मेंबर हो गए, 45। और इन्होंने कहा कि 12 छात्रों को ग्रुप सी दिया गया। तो देखिए हमारे पास 100 छात्र थे, जिसमें से 40 को ए दिया गया, 45 को बी दिया गया, तो मेरा सी के पास कितने बचे, 40 45 85, यानी 85। तो 100 में 85 गया तो 15, हमारे 15 बच रहे हैं। लेकिन इन्होंने कहा इनके कितने छात्र हैं, 12 छात्र हैं, यानी कि मेरा 15 इनके 12 छात्र के बराबर है। तो मेरा एक छात्र इनके 12/15 छात्र के बराबर हो गया। इन्होंने कहा आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या। तो देखिए आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी, 100। तो अगर एक की वैल्यू 12/15 है तो 100 की वैल्यू हो जाएगी 12/15 गुणे क्या, 100। ठीक है, अब देखिए ये 3 चौक 12, 3 पचे 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 40, 4 गुणे 20, यानी कि 80। तो आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, 80। तो यहाँ पे 80 ऑप्शन कौन सा है, थर्ड ऑप्शन, तो यही करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 में दिया हुआ है एक डब्बे में 100 नीले गोले थे। लिख लीजिए इसको कि नीले यानी कि ब्लू, तो ब्लू गोले कितने थे, 100। और 50 लाल गोले थे, तो रेड कितने हैं, 50। और 50 काले गोले हैं, तो ब्लैक कितने हैं, 50। उसके बाद इन्होंने क्या कहा है कि 25% नीले गोले और 50% लाल गोले निकाल लिए गए। देखिए 100 थे और इसका 25% निकाल लिया गया, तो 100 का 25% 25 होगा, तो यानी 25 निकाल लिया गया, तो अब 75 बचे। और 50% लाल गोले निकाल लिए गए, तो पहले 50 था और 50 का 50% 25 होगा, तो यानी कि 150 में 25 निकाल लिए गए, तो अब लाल कितने बचे हैं, 25। तो 25% नीले गोले और 50% नीले गोले निकाल लिए गए, तो अब ब्लू बचे हैं 75 और रेड बचे हैं 25। ब्लैक गोले इन्होंने नहीं निकाले, तो ब्लैक गोले अभी भी कितने हैं, 50 हैं। तो इन्होंने कहा काले गोलों का प्रतिशत बताइए। तो देखिए 50 है काले गोले और टोटल बॉल कितनी बची है, अब 75 और 25, 100 में 50 जोड़ा 150। तो यानी कि ये जो 50 है वो 150 का कितना प्रतिशत है। तो इसके लिए मैंने आपको बताया है कि कितना प्रतिशत कभी निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे। तो 50/150 गुणे 100, 50 एकम 50, 50 तिहाई 150, यानी कि 100/3%। और इस 100/3% का मतलब क्या है, 33 सही 1/3%। तो यहाँ पे हमारा 43 का थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 44 में दिया हुआ है
क्वेश्चन नंबर 44। इन्होंने कहा कि एक बगीचे में 60% पेड़ नारियल के पेड़ हैं। हमने कहा कि उस बगीचे में 100 पेड़ हैं, तो 100 पेड़ में से 60% नारियल के पेड़ हैं, तो 100 का 60% तो 60 होगा। तो यानी कि 60% पेड़ किसके हैं ना, 60 पेड़ किसके हो गए, नारियल के। उसके बाद इन्होंने कहा कि उसमें नारियल के पेड़ों की संख्या के 25% आम के पेड़ हैं। तो देखिए आपके नारियल के पेड़ कितने आ गए थे, 60, और इस 60 का जो 25% होगा वो आम के पेड़ हैं। ये बात इन्होंने कही है। तो देखिए 25 एकम 25, 25 चौका 100, और देखिए 4 एकम 4, 4 पंचे 20, यानी कि आम के पेड़ कितने हैं, 15। फिर इन्होंने कहा कि आम के पेड़ों की संख्या के 20% सेब के पेड़ हैं। तो आम के पेड़ थे 15, उसका 20%, 15 का 20% यानी कि 15 गुणे 20/100, और 0 से 0 कट गया, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 5 एकम 5, 5 नहीं 15, यानी कि सेब के पेड़ कितने आ गए, 3। मेरा सेब का पेड़ कितना आ गया, 3। और इन्होंने कहा यदि सेब के पेड़ों की संख्या 1500 है, यानी कि मेरा 3 पेड़ आया सेब का, और इनका सेब का कितना पेड़ है, 1500। तो मेरा 3 इनके 1500 के बराबर है, तो 3 एकम 3, 3 पचे 15, यानी 1 बराबर किसके है, 500 के। तो अगर 1 बराबर 500 के है, तो उस बगीचे में कुल पेड़ों की संख्या कितनी थी, उस बगीचे में पेड़ों की संख्या हमने 100 मानी थी। तो अगर एक पेड़ 500 पेड़ के बराबर है, तो 100 पेड़ कितने पेड़ के बराबर होगा, तो 100 पेड़ बराबर होगा 500 गुणे 100 पेड़ के, यानी कि 50,000 पेड़। तो उस बगीचे में कितने पेड़ हैं, तो वहाँ पे 50,000 पेड़ हैं। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 45 में दिया हुआ है, वार्षिक परीक्षा में महुआ को गणित में सुप्रियो से 10% कम अंक मिले। अब देखिए सुप्रियो से 10% कम अंक मिले ना, तो आप मान लीजिए कि सुप्रियो को 100 नंबर अगर मिले होंगे, तो सुप्रियो को अगर 100 नंबर मिले होंगे, तो महुआ को कितने नंबर मिले होंगे, सुप्रियो से 10% कम अंक, यानी कि 100 का 10% 10 होगा। तो यानी कि 10% जब आप कम कर देंगे, तो यानी कि महुआ को कितने परसेंट मिले, वो कितने नंबर मिले, 90 नंबर मिले। फिर इन्होंने कहा महुआ को 81 अंक मिले हैं, यानी कि मेरा 90 नंबर आ रहा है, और इन्होंने बताया कि 81 नंबर, मतलब मेरा 90 नंबर बराबर 81 के। 9 एकम 9, और 9 9 81, मतलब कि 10 नंबर मेरा बराबर है 9 नंबर के, तो 1 नंबर मेरा बराबर होगा 9/10 नंबर के। फिर इन्होंने कहा है सुप्रिया के अंक हैं, मैंने सुप्रिया के अंक 100 माने थे, अगर मेरा 1 नंबर 9/10 के बराबर है, तो मेरा 100 नंबर 9/10 गुणे 100 के बराबर होगा। एक जीरो से एक जीरो कट गया, यानी सुप्रिया को कितने अंक मिले थे, 90 नंबर। कितने नंबर मिले थे, 90 नंबर। तो यहाँ पे 90 कौन सा है, फर्स्ट ऑप्शन, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, इन्होंने कहा एक चुनाव में 3 प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा। 3 प्रत्याशी थे, ए बी सी, 3 प्रत्याशी थे। तो जितना भी वोट कितना रहा होगा, 100% वोट रहा होगा। जो भी रहा होगा वो क्या रहा होगा, अपने आप में 100% रहा होगा। उसमें से 40% वोट पहले प्रत्याशी को मिले, तो हमने ए को 40% वोट दे दिए। फिर बी को 36% वोट मिले, यानी कि बी को 36% वोट मिल गए। तो अब आप बताइए, अगर 100% वोट है, तो 40% ए को मिले, 36% बी को मिल गए, तो 40 30 70 से 76, यानी 76% हो गए। तो बचा कितना, 24%। तो वो 24% किसको मिला होगा, सी को मिला होगा। इन्होंने कहा कि कुल संख्या 36,000 के बराबर है, तो यानी कि कुल संख्या हमने 100% कहा था है, तो वो किसके बराबर है, वो 36,000 के बराबर है। तो 1% किसके बराबर होगा, 36,000/100 के, जिसमें से 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यानी 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 1% की वैल्यू आ गई 360।
और इन्होंने पूछा है तीसरे प्रत्याशी को कितने वोट मिले हैं, तो तीसरे प्रत्याशी को 24% वोट मिले थे और 1% की वैल्यू 360 है, तो 24% की वैल्यू 24 गुणे 360 हो जाएगी। अब देखिए 36 का 24 से गुणा कर लीजिए, 6 चौक 24 के 4, 2 हासिल 4 3 12 2 14 और 36 दूना 72, यानी कि 4 6 8 और एक जीरो लगा था, तो ये जीरो लगा लिया। यानी कि तीसरा जो उम्मीदवार था या प्रत्याशी था उसको 8640 वोट मिले थे। और यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, पहला ऑप्शन दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या कह रहे हैं कि ए के वार्षिक वेतन का 25%, तो देखिए ए के वार्षिक वेतन का 25% का मतलब यही है। बी के वार्षिक वेतन के 80% के बराबर है, तो बी का जो भी वार्षिक वेतन होगा उसके 80% के बराबर है, तो 80/100। आइए इसको सॉल्व कर लें, तो 100 से 100 कट गया, 55 25 और 5 एकम 5, फिर 3 और 0 30, यानी 5 छंग 30, तो हमारा आ गया 5A बराबर 16B के। तो हम कह सकते हैं A/B बराबर 16/5 हो जाएगा। B को इधर ले आए और 5 को इधर ले आए, तो A/B बराबर 16/5 हो गया। उसके बाद इन्होंने कहा B का मासिक वेतन C के मासिक वेतन का 40% है, तो ये देखिए B का मासिक वेतन, तो B का मासिक वेतन C के मासिक वेतन का 40% है, तो C का जो भी मासिक वेतन है उसका 40% है, तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये 2 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, और जब C को आप इधर लाएंगे तो B/C बराबर 2/5 आ गया। ये एक रिलेशन मिल गया हमको कि A/B बराबर 16/5 और B/C बराबर 2/5, ये हो गया। लेकिन आप एक बात गौर करिए, यहाँ पे वार्षिक वेतन दिया हुआ है, यहाँ पर मासिक वेतन दिया हुआ है। पहले आप यहाँ पे B बराबर करिए, क्योंकि यहाँ B5 है, यहाँ B2 है। इनको बराबर करने के लिए मैंने बताया था, यहाँ पे आप इस वाले नंबर का मल्टीप्लाई कर दीजिए यानी 2 से, यहाँ पे आप इस वाले B की वैल्यू रख दीजिए मतलब 5 के, कि A/B बराबर आपका आ गया 16 दूना 32 और 5 दूनी 10, और यहाँ पे B/C बराबर आ गया 5 दूनी 10 और 5 25। तो देखिए अब, लेकिन यहाँ पे B 10, यहाँ पे B 10, यहाँ पे A 32, यहाँ पे C 25। अब देखिए इन्होंने कहा कि C का वार्षिक वेतन 6 लाख रुपए है। C का वार्षिक वेतन कितना है, 6 लाख रुपए, मतलब कि एक साल का वेतन 6 लाख रुपए है। तो देखिए ये तो आपको मासिक पता था ना, क्योंकि इन्होंने B और C का जो रिलेशन बताया था वो मासिक। तो अगर वो एक महीने में 25 रुपये कमाता है, तो एक साल में 25 गुणे 12 कमाएगा, और ये बराबर होगा 6 लाख के। क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग तो इतनी मासिक सैलरी आ रही है, पर इन्होंने उसकी सैलरी 6 लाख बताई है, तो ये मतलब कि 6 लाख के बराबर होगा। तो देखिए 12 एकम 12, 12 पंचे 60, ये हो गया, 4 जीरो बचा तो 4 जीरो उतार लिया। उसके बाद 25 एकम 25, 25 दूना 50, तो उसके बाद 3 जीरो आ गया, तो ये लिख लिया। मतलब एक बराबर किसके, एक बराबर 2000 के। इतनी बात समझ में आ गई। फिर इन्होंने कहा कि ए का मासिक वेतन कितना होगा, ए का मासिक वेतन कितना होगा। अगर एक की वैल्यू 2000 के बराबर है, तो ए का यहाँ पे 32 है, और इन्होंने ए का मासिक वेतन पूछा है, तो यानी 32 गुणे 2000, तो यहाँ पे ए का वेतन हो जाएगा 32 दूना 64,000, यानी कि ए की सैलरी कितनी है मासिक, तो वो है 64,000। तो यहाँ पे ऑप्शंस आपको नहीं दिख रहे होंगे, आपको ऑप्शंस यहाँ मिल जाएंगे। तो ये रहा ऑप्शंस, तो उस क्वेश्चंस के ऑप्शन यहाँ पे हैं, जिसमें से थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट होगा 64,000। क्वेश्चन नंबर 48 में देखिए क्या कहा है। इन्होंने कहा x का 50% यानी x का 50% बराबर y का 30%, तो y का 30%। 100 से 100 कट गया, x से x कट, वो 0 से 0 कट गया, तो 5x बराबर 3y के, y को इधर बुला लीजिए, तो x/y बराबर 3/5
5 के, तो x और y का रेशो 3/5 आया। और इन्होंने यही पूछा था कि x रेशो y कितना होगा, यानी x/y कितना होगा, तो वो 3/5 होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 49 में इन्होंने क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 49 इन्होंने कहा जूस की सप्लाई 35 दिन तक चलती है और यदि उसका प्रयोग 40% बढ़ जाता है तो जूस की उतनी ही मात्रा कितने दिन चलेगी। आप सपोज़ करिए पहले उसका एक दिन प्रयोग होता था 100 लीटर, तो वो कितने दिन चलती थी, 35 दिन चलती थी। तो 100 × 35 ना, कि एक दिन में उसका प्रयोग 100 लीटर होता था जूस का प्रयोग, और वो 35 दिन चलती थी, यानी कि वो कितने लीटर रही होगी, 3500 लीटर रही होगी। फिर उसके प्रयोग को 40% बढ़ा दिया गया, तो 100 का 40% कितना होता है, 140। यानी कि पहले जब वो 100 लीटर यूज़ होता था, अब उसकी जगह पे उसके प्रयोग को बढ़ा दिया तो 140 लीटर यूज़ होगा ना। कितने दिनों तक चलेगी हमें नहीं पता, कितने दिनों तक चलेगी। सॉल्व कर लीजिए, 0 से 0 कट गया, 7 × 5 = 35 और 7 दूनी 14, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 5 × 5 यानी 25। तो वो कितने दिन चलेगा, 25 दिन चलेगा। या हम कह सकते हैं इसको इस फॉर्मूले का यूज़ करके लगा लिया, M1D1 = M2D2। पहले 100 यूज़ होता था, अब 140 यूज़ होता है, तो पहले 35 दिन चलता था, तो अब कितने दिन चलेगा, तो ये 25 दिन चलेगा। हमारा पहला ही ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 50 में इन्होंने क्या दिया है कि A का 60%, तो A का 60% बराबर B का 30%, तो B का 30% है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि 2A बराबर B के, तो यानी कि A/B बराबर 1/2 के, क्योंकि B इधर आया तो यहाँ पे 1 बचेगा ना, तो 1, और 2 इधर आया तो अपॉन में 2। ठीक, तो A/B बराबर 1/2 के। फिर इन्होंने कहा है कि B बराबर C का 40%, तो B बराबर C का 40%, तो एक 0 से एक 0 कट गया, ये 2 हो गया, ये 5 हो गया। C को इधर भेजिए, B/C बराबर 2/5 के। ठीक है, यानी कि यहाँ पे B है वो भी 2 है, यहाँ पे B है वो भी 2 है। तो A आया है 1, B आया है 2 और C आया है क्या, 5। इन्होंने कहा C जो है वो A का x% है, तो C की वैल्यू 5 है बराबर A, यानी A की वैल्यू 1 का x% है, यानी कि x/100। ये इधर आएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा, 500। तो इन्होंने वही पूछा है x का मान क्या होगा, तो यहाँ पे 500 जिसमें है वो होगा, तो यानी कि सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। तो x की वैल्यू क्या होगी, 500 होगी।